सुन रहे हैं अनुभव 2.0 दिल्ली। नई नई ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किससे कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके अनुभवों पर आधारित पॉडकास्ट श्रृंखला। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संकल्पना और रूपरेखा डॉक्टर आर श्रीधर ने तैयार की है। परियोजना समन्वयक है आशीष तिवारी एवं निर्माण और प्रस्तुति डॉक्टर कला अय्यर, जेनेसिस मीडिया की है। आइए सुनते हैं श्रीमती प्रतिभा का अनुभव। हम शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। पहले लोग गांव में रहते थे तो अच्छे से त्योहार मनाते थे। होली होती थी तो सारे लोग मिलजुल के होली जलाते थे, एक दूसरे के यहाँ होली मिलने जाते थे, रंग खेलते थे। लेकिन अब यहाँ आने के बाद में ऐसा कुछ नहीं है। अकेले जाते हैं, अकेले आते, ना कोई मिलता है, ना किसी के यहाँ। घर में गांव में होते थे, सब पकवान बनाते थे अच्छे से, सब लोग खाते पीते थे, रोज़ मिलने आते थे, 10 दिन होली चलती थी। लेकिन यहाँ ना कोई किसी के यहाँ आता है ना जाता है, सब अपने घर में बैठे रहते। तो यहाँ का माहौल बहुत अलग है गांव से। गांव में बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही दिवाली आती थी तो दिवाली पे भी सब दिए जलाते थे, सब लोग एक दूसरे के घर में दीपक रखने जाते थे और वहाँ एक और उसके बाद में मिठाइयाँ बांटते थे, खुशी में सबसे मिलते थे। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। यहाँ ना कोई किसी के यहाँ जाता है, ना किसी के यहाँ देना लेना है, कुछ है ही नहीं। बिल्कुल माहौल बदल चुका है। हम लोग जैसे दशहरा होता था, दशहरा पे सारे लोग रोज़ रामलीला होती थी, सारे लोग रात में रामलीला देखने जाते थे। वहाँ सारे इकट्ठे होके रामलीला देखने के बाद हम घर आते थे। और फिर उसके बाद में अब दशहरा होता था, आज रामनवमी है तो उस मेला में चल दिए, मेला देखने जाते थे। बहुत अच्छा लगता था, सारे लोग मिलजुल के मेला देखते थे। अब ऐसा कुछ होता ही, यहाँ आने के बाद में कुछ है ही नहीं। ना तो यहाँ मेला होता है, होता भी है तो कोई जाता नहीं है, ना किसी से मिलना है ना जुलना है। तो ऐसा ही है सब। यहाँ का माहौल और गांव के माहौल में बहुत बदलाव है। हम लोग जब होली होती थी तो गांव के लोग कहीं भी होते थे अपने घर पहुँचते थे होली खेलने के लिए और सबसे मिलने के लिए उत्साहित रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ किसी के आ गए हैं तो जाते तो हैं, लेकिन यहाँ कोई किसी के यहाँ ना आना है ना जाना है। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। हर जगह के लोग हैं, कोई मनाता है कोई नहीं मनाता है। ऐसे ही दिवाली पे होता है, कुछ लोग अपने यहाँ दिवाली मनाते हैं, कुछ लोग नहीं मनाते हैं, कुछ लोग अपने गांव चले जाते हैं। तो ऐसा ही सब जगह माहौल रहता है। कुछ यहाँ जो शहर में आने के बाद में ऐसा कुछ नहीं है जो कोई खुशी का माहौल मिल सके लोगों को। ऐसे ही दशहरा पे होता था, छुट्टियां होती थी, बच्चे घर में खुश होते थे कि चलो रामलीला देखने जाएंगे। बच्चों को मेला दिखाने ले जाया जाता था, सिर पे बैठा लिया, घुमाते थे। फल वहाँ केला बिक रहा है तो बच्चे उसके लिए कहते थे मुझे दिलवा दो। कि शहरों में तो हर चीज़ मिलती है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता था। कोई मेला में माला खरीदता था, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है कि वो डेली लोग अपना कहीं मॉल से या कहीं से खरीद सकते हैं। और वहाँ हर सुविधा उसी हिसाब से मिलती थी कि गांव में है भाई चलो आज मेला देखने चलते हैं, तो बच्चों को मेला ले जाते थे डेली दिखाने। फिर रामलीला होती थी तो रामलीला गली में घुमाई जाती थी, लोग दरवाजे पे आरती लेके खड़े हो जाते थे कि चलो भगवान जी आ रहे हैं, उनकी आरती करनी है। तो ऐसे माहौल चलता रहता था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों को तो यहाँ आने के बाद में
रहते तो हैं, लेकिन फिर भी गांव की बहुत याद आती है। गांव में अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ ये है कि अकेले आते, घर में बैठे रहते हैं, ना किसी से मिलना है ना जुलना है। बस मार्केट गए, साग सब्जी खरीदी, घर आ गए। गांव में था कोई नहीं है तो बैठे हैं अकेले, किसी कोई जा रहा है उसको बुला लिया, आ जाओ हमारे यहाँ बैठ जाओ, बैठे हैं बातें कर रहे हैं, चाय पानी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ना कोई किसी के यहाँ आता है ना जाता है, सब अपने अपने घरों में ही कैद रहते हैं। मार्केट में सामान लेना हुआ, गए आए, घर में बैठ गए बस आके, और कुछ ऐसा यहाँ नहीं होता है। इसलिए गांव में रहना अच्छा लगता था, लोगों को मिलना जुलना था, सबसे बातें करना था। नहीं मन लग रहा है तो किसी के पड़ोस के यहाँ चले गए, वहाँ बैठ गए। लेकिन अब अपने ही घर में बैठना है, अपने ही, चाहे पढ़ाई करो चाहे टीवी देखो, फ़ोन देखो, लेकिन ये सब चीज़ें हानिकारक भी हैं। उन्हें ज़्यादा फ़ोन देखने से भी सब बच्चों पे भी गलत असर पड़ता है, बच्चे भी उसी में लगे रहते हैं। हम लोगों को तो भाई गांव का ही माहौल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब जैसा भी है, यहाँ आते हैं शहरों में, ले लेते हैं मकान, बना लेते हैं, बच्चे सेटल हो जाते हैं तो उनके साथ रहना ही पड़ता है। लेकिन जो गांव में अच्छा लगता है वो यहाँ नहीं होता है। घर में वहाँ होते थे, बहुत बड़े बड़े घर होते थे, आंगन होते थे, 4 परिवार, चाची ताई सब लोग मिल के रहते थे। और यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं कि सब अलग अलग हो गए। और यहाँ से जाने के बाद भी फिर उन लोगों, अगर वो लोग वहाँ हैं भी तो उनसे उतना वो नहीं हो पाता है मिलना जुलना, क्योंकि काफ़ी दूर हो गए हैं। और अगर उनसे मिलते जुलते रहते हैं तो संबंध बने रहते हैं, ना तो फिर ऐसा ही होता है। सड़कें कच्ची होती थी, ऊबड़ खाबड़ रिक्शा चलते थे, इक्का चलते थे, लोग उनमें बैठ के जाते थे। बैलगाड़ियों से सामान आता जाता था, बच्चे भाग के देखते थे कि बैलगाड़ी आ रही है। अब वो सब यहाँ नहीं है। पहले वहाँ स्कूल कम होते थे, बच्चे जाते थे घरों में पढ़ लेते, पट्टी कलम दवात लेके जाते थे वहाँ उस पर लिखने के लिए। लेकिन अब वो बच्चे यहाँ आ गए तो बच्चों को कॉपियाँ पेंसिल ये सब चाहिए। वहाँ के बच्चे अपने स्कूल में खाया नहीं गए तो नहीं गए, यहाँ के बच्चों को जाना पड़ता। वहाँ तो टीचर आते थे, बच्चों को पकड़ कर भी ले जाते थे कि भाई यहाँ तुम्हें स्कूल आना है। लेकिन यहाँ के बच्चे हैं जो उन्हें डेली जाना है, 6 बजे उठ के निकलना है घर से। पढ़ाई, इतना माहौल बदल गया है कि बिजी रहते हैं, बच्चों को भी टाइम नहीं मिलता है जो वो खेल कूद सकें। और वहाँ खेलने का भी बहुत साधन था, यहाँ तो पार्क मिले तो जाओ, नहीं तो घर में बैठे रहो। वहाँ गांव में ये भी होता था कि जैसे खेतों में जो हो जाता था फल सब्जियाँ उन्हें बना लेते थे, ले आते थे, पास पड़ोस में किसी के यहाँ होती थी वो देने आ जाते थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो जो खरीदोगे वही लाओगे। वहाँ तो लोगों के खेत में जो भी होता था वो देने आते थे कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, इसे आप ये ले लो, ये फल ले लो, या ये सब्जियां हैं। यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है। किसी के यहाँ जैसे गाय होती थी या भैंस, तो उसके यहाँ बछड़ा होता था तो वो लोग दूध देने आते थे, वो सब मिल के ही रहते थे। लेकिन यहाँ सब अलग है बिल्कुल। फ़ोन टीवी वहाँ कुछ था नहीं, तो आपस में ही मिलजुल कर एक दूसरे से सब बातें किया करते थे। किसी को बुला लिया, बैठ गए तो इधर उधर की बातें, पास पड़ोस की भी पता लग जाती थी। यहाँ तो फ़ोन या टीवी से ही कुछ पता लगता है। वहाँ तो सारे लोग जो जुलते थे, एक दूसरे को घूमते रहते थे तो वो बताते थे कि भैया इसके यहाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पानी की सुविधा ऐसी थी वहाँ कि कुआं से भरते थे, बाल्टी भर के रख ली जाती थी, पानी भर के घड़ों में रख लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे हैंड पाइप लग गए तो वहाँ से लोग भर के लाने लगे। अगर कहीं घर से दूर भी होता था तो वहाँ से भी भर के ले आते थे, या पास पड़ोस किसी के यहाँ तो उसके यहाँ से भी ले लेते थे। लेकिन यहाँ तो अगर पानी आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर बैठे रहो या मार्केट से ख़रीदो। रात में छत पे सब लोग सोते थे, खुली हवा में बैठना होता था। धूप निकलती थी तो खुले में धूप में बैठते थे। लेकिन यहाँ ना धूप है, ना खुली हवा है, ना शुद्ध हवा है जो आदमी उसमें बैठ के सांस भी ले सके। लेकिन वहाँ ये था, कोई सड़क पे जा रहा है तो कहते थे आओ बैठ जाओ, चाची ताई बोलते थे, उनको बैठालना होता था, पानी यानी पिलाना होता था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, ना कोई किसी को जानता है ना किसी को पूछता। अगर किसी का रिश्तेदार भी आता है तो वो उसको अपने सामने वाला उसको अपने घर में नहीं बैठाएगा, वो खड़ा रहे या वापस हो जाए जब तक ना मिलो उसे। और जैसे गांव में थे तो वहाँ लिपाई पुताई वाली आती थी या बर्तन वर्तन वाली, तो हम लोग उनसे चाची ताई कह के ही बात करते थे। लेकिन यहाँ अब ऐसा माहौल नहीं है, कोई ये शब्द बोलने को ही तैयार नहीं होता है।
और कोई अगर जैसे गोदाम में कोई मजदूर भी काम करने वाले आते थे तो उनसे भी हम चाचा ताऊ या बोलकर ही बात करते थे, किसी का नाम नहीं लिया जाता था और बड़े प्यार से ही सब एक दूसरे से बोलते थे। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। यह था अनुभव 2.0 दिल्ली, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री एल्डर लाइन नंबर 14567 पर संपर्क करें।